हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये सारे वर्ड्स को एफ्रंट, एट्रीब्यूट, ग्रैपल, बेलिजरेंस, पर्टेन और ट्रांसग्रेशन। बहुत ही अच्छे लेवल के वर्ड हैं। आज के न्यूज़पेपर से ये सारे वर्ड को मैंने उठाए हैं और इस किस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में ये सारे वर्ड यूज़ हुए थे वो भी हम देखेंगे एग्जैक्ट सेम सेंटेंसेस में। और कुछ सेंटेंसेस मेरे होंगे जो मैंने बनाए होंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो थोड़ा हार्ड लेवल के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द जो आप देखने वाले हैं वो है एफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है इंसल्ट करना, यानी किसी की बेइज्जती करना। तो अफ्रंट एक बहुत अच्छा वर्ड है। जहाँ जहाँ पे आप इंसल्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, आप उसको इंसल्ट के जगह पे आप उसको अब से अफ्रंट बोल सकते हैं। जैसे कि डोंट इंसल्ट मी, डोंट अफ्रंट मी, इस तरीके से आप ये वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस कैसे बनाया है। ये सेंटेंस मैंने बनाया क्योंकि ये जो आर्टिकल में था वो वहाँ पे वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था थोड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने आसान भाषा में यहाँ सेंटेंस बनाया है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट बेसिस इन इंडिया इज़ एन अफ्रंट टू ह्यूमन डिग्निटी। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किस बेसिस पे? डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट के बेसिस पे इंडिया में होता है वो एक इंसल्ट है। किस चीज़ पे इंसल्ट है? ह्यूमन की डिग्निटी पे। डिग्निटी मीन्स शान। तो ये देख लीजिए कि ये वर्ड यूज़ करने से कितने अच्छे लेवल का ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। एक आपको अगर ऐसे वगैरह लिखना है कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मान लीजिए, तो आप उसको कितने परफेक्टली लिख सकते हैं एक लाइन, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट बेसिस इन इंडिया इज़ एन अफ्रंट टू ह्यूमन डिग्निटी। तो अच्छा भी लगेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है कास्ट के बेसिस पे इंडिया में, वो एक इंसल्ट है ह्यूमन डिग्निटी पे, यानी कि वो एक अफ्रंट है ह्यूमन डिग्निटी पे। जो भेदभाव होता है स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन इन वेरियस विलेज एरियाज, स्पेशली राजस्थान। तो ये क्या है कि अफ्रंट का मतलब इंसल्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है वायलेशन ऑफ रूल, यानी कि नियम का तोड़ना को आप बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। तो इसका किस तरीके से मैंने यूज़ किया है? ट्रांसग्रेशन ऑफ रूल्स कैन लीड टू फाइन, यानी कि अगर आप रूल को तोड़ेंगे तो उससे आप ट्रांसग्रेशन अगर आप करते हैं वायलेशन, तो वो आपको ट्रांसग्रेशन आपको फ़ाइन तक के रास्ते पे ले जा सकता है, यानी कि फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। ट्रांसग्रेशन के कारण आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप कोई रूल तोड़ोगे, ट्रांसग्रेस करोगे किसी रूल को, तो वो आपको ले जाएगा फ़ाइन तक, यानी आपको फ़ाइन तक देना पड़ सकता है, जुर्माना या जो भी कह लीजिए देसी भाषा में। थर्ड वर्ड है हमारा बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मतलब होता है झगड़ालूपन, यानी कि लड़ाकूपन किसी इंसान का। ठीक, तो बेलिजरेंस को किस तरीके से मैंने यूज़ किया है? चाइनाज़ लेटेस्ट एक्ट ऑफ बेलिजरेंस इज़ रियली डिवेस्टेटिंग, यानी कि चाइना का जो लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट जो उनकी हरकत है चाइना की, वो बेलिजरेंस है, यानी कि लड़ाकू है। वो बेलिजरेंस, 1 सेकेंड, हाँ। तो देखिए, जो चाइना का लेटेस्ट एक्ट है, कैसा एक्ट है? बेलिजरेंस, यानी लड़ाकूपन वाला। जो उनकी जो हरकत उन्होंने की है वो रियली बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, डेवेस्टेटिंग है, मतलब कि है वो परेशान कर देने वाली, मतलब कि डिस्ट्रॉइंग है, डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब ऐसी है। तो चाइनाज़ लेटेस्ट एक्ट ऑफ बेलिजरेंस, चाइना का जो लड़ाकूपन वाली हरकत है लेटेस्ट वाली, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग हरकत है, यानी कि उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर इंडिया भी उस पर एक्शन ले। ये न्यूज़ रिलेटेड है उस जो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया पे अपना क्लेम करती है ना, तो ये उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। अब फोर्थ वर्ड है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्रेडिट। अब ये पैसे वाला क्रेडिट नहीं है, ये एट्रीब्यूट, ये मतलब कि श्रेय देना, यानी कि कोई बोलता है कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, तो ये वो वाला श्रेय है कि किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी सफलता का। तो यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि क्रेडिट, यानी कि सफलता या किसी भी चीज़ का श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो एट्रीब्यूट मीन्स श्रेय होता है, या फिर इंग्लिश में क्रेडिट। तो इसको देखिए किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। इकोनॉमिस्ट हैव एट्रीब्यूटेड चाइनाज रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू इट्स एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसीज़। तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं
इकोनॉमिस्ट एक प्रोफेशन होता है जो इकोनॉमी से रिलेटेड सारी स्टडी करते हैं कि देश की इकोनॉमी में कब क्या, इकोनॉमी से रिलेटेड हर टाइप की चीज़ों पे अपना ओपिनियन देते हैं। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने श्रेय दिया है, एट्रीब्यूट दिया है चाइना का जो एकदम शानदार, रिमार्केबल में शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है, चाइना का जो इकोनॉमी जो ग्रोथ हुई है पैसे के मामले में, है ना, तो वो जो ग्रोथ हुई है उसका जो श्रेय इकोनॉमिस्ट लोग दे रहे हैं पता है किस चीज़ को, कि वो उन्होंने जो फ्री ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट की है, जो उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारी फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ जो उन्होंने की है। अभी आपको डिटेल में नहीं जाना कि फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है, कि वो वो कितनी ड्यूटी लेते हैं, कितना टैक्स लेते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। बस आप जानिए कि हाँ, चाइना की कोई फ्री ट्रेड पॉलिसी है जो उन्होंने अडॉप्ट किया है और जिसके कारण उनकी इकोनॉमी ग्रोथ जो बढ़ी है उसका एट्रीब्यूट जो है कौन दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पर्टेन। पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड, यानी कि संबंधित किसी चीज़ से। तो अगर मैं लिख रही हूँ माई यूट्यूब चैनल पर्टेन्स टू इंग्लिश सब्जेक्ट ओनली, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो पर्टेन करता है, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलेटेड है इंग्लिश सब्जेक्ट से ही सिर्फ। तो इस तरीके से मैंने रिलेट वर्ड को पर्टेन के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, झगड़ा करना। झगड़ा मतलब फिज़िकल वैसा झगड़ा नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए कि किस तरीके की कंटेंट आप बनाना चाहती हो और मुझे कोई आइडिया ही ना आए और मैं दिमाग में बस ऐसे कंफ्यूज होकर सोच रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कई सारे थॉट से ग्रैपल कर रही हूँ, यानी स्ट्रगल कर रही हूँ, झेल रही हूँ। ट्राई हार्ड टू सॉल्व इट, यानी कि अगर आप कहते हो कि मैं किसी चीज़ से ग्रैपल कर रहा हूँ तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस प्रॉब्लम, उस बात से सॉल्व करने, उस बात प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ग्रैपल मीन्स ट्राई वेरी हार्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या फिर स्ट्रगल करना। अब इसका देखिए किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया है। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ ग्रैपलिंग विथ 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द सेम टाइम। अब ये आज के न्यूज़पेपर की एग्जैक्ट लाइन मैंने लिखी है। क्या लिखा है, सेंटेंस क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी जो भारतीय सरकार है, वो ग्रैपल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है बहुत ही ज़्यादा, या फिर कह लीजिए बहुत मेहनत कर रही है सॉल्व करने की। किन चीज़ों को वो स्ट्रगल कर रही है? 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस से एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे 3 चैलेंजेस से वो स्ट्रगल कर रही है और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब ये आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे चैलेंजेस क्या हैं, कि इकोनॉमी को कैसी बढ़ाई जाए, जो लार्ज पॉपुलेशन हमारी, जो वर्ल्ड की सबसे दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली देश बन गया है इंडिया, तो उसमें जॉब वाली चीज़ को क्या करें। ये सारी 3 चैलेंजेस लिखे हुए थे इस पूरे आर्टिकल में। तो बताया किस तरीके से ग्रैपल वर्ड यूज़ किया है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त ग्रैपल कर रही है 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस से एट द सेम टाइम। तो ये थे हमारे आज के कुछ शब्द आज के न्यूज़पेपर के। एफ्रंट था यानी कि इंसल्ट करना, ट्रांसग्रेशन मीन्स वॉयलेशन करना, उल्लंघन करना यानी कि रूल का, बेलिजरेंस मीन्स लड़ाकूपन, और जो इंसान लड़ाकू होता है उसको बोलते हैं बेलिजरेंट, और एट्रीब्यूट यानी कि क्रेडिट। फिर नेक्स्ट था पर्टेन यानी कि रिलेटेड, और था ग्रैपल मीन्स ट्राई वेरी हार्ड टू सॉल्व इट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप इन सारे वर्ड्स को यूज़ करिए, अपने डेली बेसिस पे सेंटेंस फॉर्म करिए ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे से रट जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।